Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching the new session of For Your Information, जहां पे हम बात करते हैं आप ही की जानकारी के लिए हर दिन में हर खास बात पे बिल्कुल नजर डालते हैं। तो आज के इस सेशन को अगर हम फोकस करें तो 2 जून 2017, जी हाँ 2 जून 2017 के दिन ऐसा क्या घटा, क्या हुआ ऐसा, उस पर डालेंगे हम नजर। आपकी जानकारी के लिए है, आप ही का शो है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट और देखते हैं सबसे पहला इवेंट जो कि 2 जून को हुआ 1966 में। 1966 वाज द ईयर व्हेन अमेरिकास फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मून सक्सेसफुली। किसी भी कंट्री की स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्पेसशिप अगर मून पे लैंड कर रही है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो 2 जून 1966 ही वो वर्ष था व्हेन अमेरिकास फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मून सक्सेसफुली। आगे अगर हम बात करें तो 2014, यस द वेरी सेम डे 2 जून 2014, तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड एज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना उभर के सामने आया। आंध्र प्रदेश के पार्टीशन के बाद बिल्कुल आंध्र प्रदेश को जब 2 भागों में बांट दिया गया तो एक बन गया तेलंगाना, जिसकी कैपिटल या राजधानी है हैदराबाद। तो 29 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, तो 29th स्टेट बना, गठन हुआ उसका 2014 आज ही के दिन 2 जून को। आगे बात करेंगे अगर बर्थडे इवेंट्स की तो यस किस किस पर्सनालिटी के बर्थडे होते हैं, किसका जन्मदिन आता है 2 जून के दिन। सो वी हैव अ वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा की सुपुत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन आता है 2 जून 1987 को वो जन्मी थी। तो बिल्कुल आज ही के दिन वो मनाती हैं अपना जन्मदिन। जानना हमारे लिए जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये एक सोशल फिगर है, कल्चरल फिगर है और इसी के साथ साथ सोसाइटी में कई सारे बिलीव्स को खत्म करने के लिए या एक अपलिफ्टमेंट के लिए भी इनका कहीं ना कहीं योगदान बन के सामने आ रहा है। सो बीइंग अ रिनाउंड एक्ट्रेस, इनका यहाँ पे आपके साथ नॉलेज शेयर होना बहुत जरूरी है। सो सोनाक्षी सिन्हा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन 2 जून। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेथ इवेंट्स की या किसका देहांत हुआ, किसका निधन हुआ 2 जून के ही दिन, सो यस द शोमैन मिस्टर राज कपूर। 1988 वाज द ईयर, 2 जून वाज द डेट व्हेन ही डाइड। राज कपूर की एक बहुत ही चर्चित लाइन, द शो मस्ट गो ऑन, बिल्कुल ये वो लाइन बताती है कि किसी के रहने से, किसी के जाने से दुनिया रुक नहीं जाती। तो द शो मस्ट गो ऑन कहने वाले या जिनके नाम से ये लाइन चर्चा में बनने वाली या इस सोसाइटी में स्टैब्लिश होने वाली राज कपूर जी का निधन हुआ था 2 जून 1988 में। राज कपूर फिल्म मेकर भी थे, एक बहुत ही रिनाउंड एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर फैमिली से रिलेटेड एक रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो उनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था 2 जून 1988 में। आगे बात करें अगर क्वेश्चन आंसर्स की कि एमटीएस और सीजीएल रिलेटेड, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सारे के सारे एग्जामिनेशंस आपके ऑन हेड हैं, तो किन किन क्वेश्चन से आपके एफवाईआई क्वेश्चन बैंक में हेल्प मिल सकती है, किन क्वेश्चंस के रिवीजन से आप इस सेशन में बेनिफिट उठा सकते हैं। सो देखते हैं उन 10 क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2001, 2005, 1998 या 1999, 2001, 2005, 1998 या 1999। सो यस द ईयर इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात अगर हम करें या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1998 में और ये कहीं ना कहीं किसानों को एक इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है टोडा जनजाति का आवास कहाँ है? द हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब इज अरावली रेंज, शिवालिक रेंज, कैमूर रेंज या नीलगिरी हिल्स। तो डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं हमने अपने कंसेप्चुअल क्लासेस में आपके साथ जीएस में आगे भी डिस्कस होंगे ये सारे के सारे फैक्ट्स कि टोडा जनजाति की अगर बात करें तो इनका आवास स्थल बेसिकली नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी पर्वत कहलाता है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following game was known to the people of the Indus Valley? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? चैरियट रेसिंग, पोलो, हॉर्स राइडिंग या तो फिर गेम ऑफ डाइस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, रथ दौड़, पोलो, घुड़सवारी या पासों के खेल, किसकी जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? सो डेफिनेटली गेम ऑफ डाइस, क्योंकि हम जानते हैं जैसा हम हिस्ट्री में जाते हैं पासों का खेल चौसर या तो फिर बिल्कुल लूडो के जैसा खेले जाने वाला गेम ऑफ डाइस पासों के खेल को ही वो बेहतर तरीके से जानते थे और खेलने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज करते थे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमीर खुसरो इज नोन टू हैव इनोवेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अमीर खुसरो ने निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? वायलिन, बांसुरी, सितार या गिटार। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अमीर खुसरो की, तो बिल्कुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी इनोवेशन हुई थी या जिसका आविष्कार हुआ था, किसके द्वारा या क्या आविष्कार हुआ था? अमीर खुसरो के द्वारा। ये कहना बिल्कुल सही होगा। वायलिन, बांसुरी, सितार या गिटार। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सितार। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following did start the रायतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास? निम्न में से किसने मद्रास रायतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो, टीबी मैकले, विलियम पेट्री या सर जॉर्ज बार्ले। सो अगर हम बात करें आंसर की, तो थॉमस मुनरो, टीबी मैकले, विलियम पेट्री या तो फिर सर जॉर्ज बार्ले, जिसका नाम यहाँ निकल के आता है। सो यस, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? अ सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से ऑप्शंस देख के इसके आंसर्स दे भी पाएंगे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या तो फिर भारत रत्न। सो यस, वी ऑल नो वेरी वेल कि सर्वोच्च पुरस्कार की बात होती है तो भारत रत्न का ही जिक्र वहां पे निकल के आता है। लेट्स हेड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली एसएससी में देखे जाते हैं जहां पे लोकेशंस पूछी जाती हैं। सो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून, मैसूर, नागपुर या नैनीताल। सो यस, द राइट आंसर इज देहरादून। देहरादून में है वन अनुसंधान शोध संस्थान या तो फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट देहरादून। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स? फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? साइंस से जुड़ा हुआ इजी क्वेश्चन अगेन टू आंसर। ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो किस गैस को रेफ्रिजरेटर्स में या फ्रिज में भरा जाता है? सो यस, मीथेन, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। सो रेफ्रिजरेटर में फिल होती है मीथेन गैस। लेट्स हेड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which place has been identified as ancient bed of Saraswati River in Indus Valley Civilization in Hisar district? हिसार जिले में सरस्वती नदी के प्राचीन बिस्तर के रूप में सिंधु सभ्यता के किस स्थल का पता लगाया गया था? कुनाल, बनावली, रोपड़ या देसलपुर। तो यस, यहाँ पे अगर हम बात करें हिसार जिले में सरस्वती नदी के प्राचीन बिस्तर के रूप में सिंधु सभ्यता के किस स्थल का पता लगाया जा रहा था, तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली द आंसर इज बनवाली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। Let's proceed to the last question. The most important mixed caste of early medieval India was that of. पूरे मध्य भारत की अधिक महत्वपूर्ण मिश्रित जाति कौन सी थी? कायस्थ, वैश्य, जाट्स या गुर्जर्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पूर्व मध्य भारत की अधिक महत्वपूर्ण मिश्रित जाति के बारे में, सो यस, द आंसर कम्स एज कायस्थ। कायस्थ यहाँ पे बिल्कुल आंसर सही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, बिकॉज आपके लाइक, आपके अप्रिसिएशन से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बिल्कुल ये भी आप याद रखना है कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।